हेलो गाइस, आप लोगों को सावन मास की शिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। जैसे कि आज है सावन मास की शिवरात्रि, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को इसी में स्नान कराएंगे। तो मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। लड्डू गोपाल को खाली बर्तन में स्नान नहीं कराना चाहिए। तो मैंने स्वास्तिक के ऊपर एक तुलसी का पत्ता और थोड़े से फूल भी रख दिए। अब हम लड्डू गोपाल जी को इस पात्र में विराजमान करा लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाएंगे और हम स्नान करा लेंगे। आज मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो मैंने पहले ही एक गिलास में पंचामृत बनाकर रख लिया था। पंचामृत बनाने के लिए हमने दूध, दही, घी, शक्कर और मधु लिया है। लड्डू गोपाल जी को स्नान सबसे पहले पैरों से कराया जाता है। तो सबसे पहले दोनों पैरों में डालेंगे, उसके बाद दोनों हाथों में डालेंगे, उसके बाद हम सर से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे पंचामृत से। उसके बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। फिर लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करके उसे टीका लगा देंगे और दर्पण दिखाने के बाद हम लगा लेंगे भोग। तो आज लड्डू गोपाल जी को भोग में मैंने केला दिया है। भोग लगाने के बाद हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती। तो चलिए, पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए। तो मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे गंगा जल। उसके बाद हम पंचामृत बनाने के लिए ले लेंगे ये सारी सामग्री, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, ये सारी चीज़ें मैं ले लूँगी पंचामृत के लिए। उसके बाद हम ले लेंगे चंदन। उसके बाद हम ले लेंगे अबीर, विभूति और भांग। वस्त्र समर्पित करने के लिए ले लेंगे रोली और जनेऊ। उसके बाद हम ले लेंगे एक सुपारी। आरती करने के लिए घी का दिया और धूप भी ले लेंगे। और भोग के लिए लेंगे फल। कोई भी फल आप ले सकते हो, जो भी आपके पास है। मेरे पास केला और सेब था, तो मैंने केला और सेब रख लिया है। और हम रख लेंगे एक लोटा शुद्ध जल। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन एकदम सरल विधि से करने वाले हैं। तो जो हमारे घर में रखा हुआ था हम उसी से पूजन करेंगे। तो हमारी एक थाली तैयार हो गई है। अब हम दूसरी थाली की तैयारी कर लेंगे। तो इस थाली में हम ले लेंगे 11 बेलपत्र। आपके पास जितना है आप वो ले लीजिए। उसके बाद हम ले लेंगे सफ़ेद फूल, एक धतूरा और ये आँख का फूल। आपके पास जितने भी तरह के फूल हैं आप ले लीजिए। आपके पास अगर गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, हम अब बना लेते हैं पार्थिव शिवलिंग। सबसे पहले मिट्टी में हम गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे शिवलिंग। मिट्टी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर कोई भी फूल का पौधा है तो उसमें तो आप मिट्टी ज़रूर होगा। तो आप उसी से थोड़ा सा मिट्टी लेकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले थाली के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे। उसके बाद हम उसमें शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र ज़्यादा नहीं है तो आप आक का भी पत्ता रखकर आप उस पर शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारी जलाधारी हो गई है तैयार। अब हम शिवलिंग को जलाधारी के ऊपर रख लेंगे और शिवलिंग को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी शिवलिंग बनके हो गई है तैयार। अब हम पूजन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बाबा को गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम करेंगे बाबा का पंचामृत से अभिषेक। तो हम सबसे पहले गाय के कच्चे दूध से करेंगे बाबा का अभिषेक। दूध से अभिषेक करने के बाद हम करेंगे दही से अभिषेक। उसके बाद हम कर लेंगे गाय के घी से अभिषेक। तो अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप कोई भी घी से आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम मधु से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे शक्कर से अभिषेक। सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद हम शुद्ध जल से अच्छे से करा लेंगे बाबा को स्नान। और उसके बाद हम करेंगे बाबा का श्रृंगार। तो सबसे पहले हम बाबा को चंदन का टीका लगाएंगे। चंदन से श्रृंगार करेंगे बाबा का। अगर आपके पास ये चंदन नहीं है तो आप कोई भी चंदन लेकर आप बाबा का चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद हम कर देंगे बाबा को वस्त्र समर्पित। और उसके बाद हम करेंगे बाबा को जनेऊ समर्पित। बेलपत्र चढ़ाएंगे। आपके पास जितना है आप उतना बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद हम चढ़ा लेंगे ये धतूरा का फल। और उसके बाद हम बाबा को फूलों से अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो आपके पास जितना भी फूल है आप उससे ही बाबा का श्रृंगार कीजिए। मेरे पास ये सारे फूल थे तो मैंने बाबा का अच्छे से फूलों से श्रृंगार किया है। तो देखो, अगर आपके पास ये सारे फूल नहीं है तो आप
आँख का फूल आपके घर के आसपास तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, तो आप उसी से आप भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। भोलेनाथ को आँख का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो चलिए, फूल समर्पित करने के बाद हम कर लेंगे बाबा का अच्छे से श्रृंगार, जिसमें हम भांग, अबीर और भस्म से बाबा का श्रृंगार करेंगे। और मैंने 2 गुलाब के फूल मेरे पास थे, तो मैंने उसे भी समर्पित किया। उसके बाद हम करेंगे अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फल समर्पित करेंगे। तो मैं अक्षत को प्लेट में रखना भूल गई थी, तो मुझे याद आया, तो मैंने अक्षत को भी समर्पित किया। तो चलिए, अब कर लेते हैं बाबा का आरती। तो हमने ले लिया है घी का दिया, धूप दीप दिखाकर कर लेंगे बाबा की आरती। आरती करने के बाद हम ले लेंगे बाबा का आशीर्वाद। तो आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात आप लोगों से कहनी है कि देखो, जो भी चीज़ हम बाबा को समर्पित करते हैं, अगर हम मन से करें तो बाबा हमारी ये चीज़ें स्वीकार करते हैं। और अगर हम इतने सारी सामग्री से पूजा करेंगे और हम अपने मन से नहीं, बस अपने ऊपरी मन से दिखावे के लिए करेंगे, तो हमारे बाबा हमारी ये चीज़ें स्वीकार नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का चरणामृत को ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के लिए हम कोई भी बड़े से पात्र में जल भर लेंगे और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कर देंगे। उसके बाद हम इस जल को फूलों के गमले में डाल देंगे।